प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 2 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का भाग 12 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम 11 भाग कवर कर चुके हैं। आप पहले 11 भाग को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख करके पढ़ सकते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है, पूना पैक्ट क्या था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे गया है। प्रश्न इस प्रकार है, पूना पैक्ट क्या था वर्णन कीजिए। अथवा प्रश्न पूछा है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी शर्तें लिखिए। तो ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, पूना पैक्ट 1932 भारत के दलितों और उच्च जातियों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था, जिसने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित किया। यह समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश सरकार ने 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। अर्थात दलित को वोट दलित देंगे, मुस्लिम को वोट मुस्लिम देंगे, इस प्रकार से प्रावधान था। गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया। अंततः अंबेडकर और गांधी जी के बीच यरवदा जेल पुणे में वार्ता हुई और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। तो प्रश्न पूछा गया, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? तो पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। पूना पैक्ट की मुख्य शर्तें क्या हैं? शर्त इस प्रकार से है, पहली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी गई, यानी दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल खत्म कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, आरक्षित सीटें, प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। चौथा पॉइंट है, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। पांचवा, अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ प्रयास करने का वादा किया गया। पूना पैक्ट का महत्व क्या है? यह समझौता दलितों और सवर्ण हिंदुओं के बीच एक राजनीतिक समझौता था, जिसने भारत में दलित अधिकारों की नींव रखी। बाद में 1950 में भारतीय संविधान में इसी आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह समझौता अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि बाद में दोनों के बीच मतभेद बने रहे। इस प्रकार पूना पैक्ट ने भारतीय राजनीति में दलितों के लिए भागीदारी को मजबूत किया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 2022-2023 में यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो
तो इसका आंसर इस प्रकार से है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई। यह आंदोलन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को पूर्णतः समाप्त करना था। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, जिससे पूरे देश में व्यापक आंदोलन फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था, अब देखते हैं इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो पहला है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं की अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे भारतीयों में आक्रोश फैल गया था। क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन क्रिप्स मिशन भेजा था, जो भारतीयों को स्वतंत्रता का अस्पष्ट वादा करता था। इसके प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष। लंबे समय से चले आ रहे अत्याचार, आर्थिक शोषण और नस्ली भेदभाव के कारण भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। चौथा पॉइंट है गांधी जी का स्पष्ट रुख। गांधी जी का मानना था कि अब समय आ गया है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। उन्होंने करो या मरो का आह्वान देकर जन भावनाओं को संगठित किया। निष्कर्ष के देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी और यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब किसी भी स्थिति में ब्रिटिश शासन को सहन नहीं करेंगे। यद्यपि इसे क्रूरता से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी की नींव को मजबूत किया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, जो कि अध्याय 2 में वर्णित है भारत में राष्ट्रवाद, हमने पूरा अध्याय को कवर किया। भाग 13 यहाँ तक हमारे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न थे, जिसको हमने सभी प्रश्नों को दीर्घोत्तरी रूप में सबको हमने आंसर के रूप में लिखा और कॉन्सेप्ट को समझा हमने। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त तो नहीं होता, अभी एक पार्ट और रहेगा जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर जो हमारा दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न बनता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से समाप्त होता है। अब इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।